ब्रह्मा सत्यं जगन्मिथ्या। जानिए कैसे बदला इस वाक्य ने भारत का सनातन इतिहास। आइए जानते हैं। चलिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर जो आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। जब भारत भूमि की पवित्र धरा पर सनातन धर्म की जड़ें डगमगाने लगी थी, जब सनातन धर्म पर चारों दिशाओं से धार्मिक आक्रमण हो रहा था, जब वेदों का गूढ़ और दिव्य ज्ञान केवल ग्रंथों के पन्नों तक सिमटता जा रहा था, जब समाज अनेक मतों में बंटकर अपनी ही पहचान से दूर होता जा रहा था, तब स्वयं ईश्वर ने एक दिव्य चेतना को पृथ्वी पर अवतरित किया। वह दिव्य आत्मा थे जगत गुरु आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का जन्म लगभग 8वीं शताब्दी में केरल के कल्लाड़ी नामक गांव में हुआ। आदि शंकराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। शिवगुरु स्वयं अत्यंत विद्वान, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, जबकि माता आर्यम्बा श्रद्धा, करुणा और भक्ति की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। दोनों ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर आराधना की। एक रात शिवगुरु को स्वप्न में स्वयं भगवान शंकर ने दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर धरती पर धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित करेंगे। भगवान शंकर के वरदान से उनके घर बालक का जन्म हुआ और बालक का नाम शंकर रखा गया। यह बालक भारत के सनातन भविष्य का निर्माण करने वाला था। बचपन से ही शंकर में असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जिस आयु में बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, उस आयु में शंकर वेद, उपनिषद और ब्रह्म सूत्रों का अर्थ समझने लगे। 8 वर्ष की आयु तक शंकर ने चारों वेद कंठस्थ कर लिए। उनकी स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और आत्मिक गहराई देखकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। शंकर के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माता आर्यम्बा ही उनका सहारा थी। शंकर के हृदय में संन्यास लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन वे जानते थे माता अपने इकलौते पुत्र को छोड़ना नहीं चाहेगी। एक दिन नदी में स्नान करते समय शंकर के पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिए। उनकी माता ने यह देखकर अत्यंत विचलित हो गई। तब शंकर को एक युक्ति सूझी। उन्होंने नदी से माता को पुकारा और कहा, माँ, यदि आप मुझे संन्यास की अनुमति दे दें तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। माँ का हृदय कांप उठा। विवश होकर उन्होंने अनुमति दे दी। उसी क्षण मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया। माँ ने संन्यास के लिए जाते हुए शंकर से वचन लिया कि मेरे अंतिम समय में तुझे आना होगा, और शंकर ने उन्हें आने का वचन दे दिया। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर आदि शंकराचार्य की भेंट अपने गुरु गोविंद भागवत पाद से हुई, जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। शंकर ने प्रस्थानात्री, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर उन्हें सरल बनाया। उनके द्वारा रचित भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी और निर्वाण षटकम आज भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का आधार है। उनका मुख्य सिद्धांत था ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। यदि इस कहानी में आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ की बात ना हो तो ये कहानी अधूरी है। जब आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र के निवास स्थान माहिष्मती नगरी उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंडन मिश्र के घर का वातावरण पूरी तरह से वेदमय था। उनके घर के द्वार पर पिंजरे में बैठे तोते भी वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और इस गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, क्या जगत सत्य है या मिथ्या। मंडन मिश्र उस समय के सबसे बड़े कर्मकांडी विद्वान थे। उनके और शंकराचार्य के बीच का शास्त्रार्थ सनातन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। शास्त्रार्थ इतना गंभीर था
कि किसी ऐसे निर्णायक की आवश्यकता थी जो दोनों के ज्ञान की गहराई को समझ सके। इसके लिए मंडन मिश्र की धर्मपत्नी देवी भारती, जिन्हें साक्षात सरस्वती का अवतार माना जाता है, को चुना गया। देवी भारती ने दोनों के गले में एक एक ताजे फूलों की माला डाल दी और कहा, आप दोनों शास्त्रार्थ करें, जिसकी माला पहले कुम्हला जाएगी वो पराजित माना जाएगा। कई दिनों तक निरंतर शास्त्रार्थ के बाद मंडन मिश्र के गले की माला मुरझाने लगी। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की और शंकराचार्य का शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। देवी भारती ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने अभी केवल मेरे पति के आधे अंग को जीता है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। इसके बाद देवी भारती और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जो कई दिनों तक चला। अंत में मंडन मिश्र और देवी भारती दोनों ने आचार्य शंकर की श्रेष्ठता स्वीकार की। मंडन मिश्र संन्यास लेकर शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य बने और उन्होंने सुरेश्वराचार्य के नाम से जाना गया। उन्होंने ही दक्षिण के श्रृंगेरी मठ की कमान संभाली। इस शास्त्रार्थ ने पूरे भारत में अद्वैत वेदांत की पताका फहराई और सनातन धर्म को एक नई दिशा दी। इतिहास और परंपरागत सनातन ग्रंथों के अनुसार आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में कम से कम 3 बार भ्रमण किया। इन्हें शंकर दिग्विजय यात्रा कहा जाता है। उन्होंने पैदल ही दक्षिण के केरल से लेकर काशी, बद्रीनाथ, कश्मीर, नेपाल क्षेत्र, द्वारका, पुरी और पूरे भारत के प्रमुख तीर्थों व विद्यापीठों का भ्रमण किया। इन यात्राओं का उद्देश्य था वेदांत का प्रचार, मतांतरों से शास्त्रार्थ, सनातन धर्म का पुनरुद्धार, 4 मठों की स्थापना। इस यात्रा में उन्होंने विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं से शास्त्रार्थ किए और अद्वैत वेदांत की स्थापना की। सनातन धर्म की रक्षा और एकता के लिए उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, जो अथर्ववेद के शिक्षण का केंद्र बना। पूर्व में गोवर्धन मठ, जो ऋग्वेद के शिक्षण का केंद्र बना। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, जो यजुर्वेद के शिक्षण का केंद्र बना। पश्चिम में शारदा मठ, जो सामवेद के शिक्षण का केंद्र बना। आदि शंकराचार्य ने अनुभव किया कि सनातन धर्म के विभिन्न साधु संतों के बीच समन्वय का अभाव है। इस बिखराव को दूर करने के लिए उन्होंने प्राचीन काल से चले आ रहे कुंभ मेले को एक वैचारिक और संगठित संसद का स्वरूप दिया। उन्होंने ही व्यवस्था बनाई कि प्रत्येक कुंभ के अवसर पर देश के विभिन्न कोनों से सन्यासी और विद्वान एकत्रित होंगे, जहां धर्म की चुनौतियों पर चर्चा होगी और समाज को दिशा दी जाएगी। शंकराचार्य ने ही दशनामी संप्रदाय जैसे पुरी, भारती, गिरी, पर्वत, सागर आदि के साधुओं को कुंभ के माध्यम से एकजुट किया। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की ताकि शस्त्र और शास्त्र दोनों के माध्यम से धर्म की रक्षा की जा सके। मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने जो योगदान सनातन संस्कृति को दिया है, वह किसी व्यक्ति के लिए 3200 वर्ष में भी संभव नहीं है। उन्होंने अपनी 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ धाम के समीप समाधि ले ली। दर्शकों, आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और इस वीडियो को सभी तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व निभाएं। आज ही हमसे जुड़ें और सनातन पथ पर चलें। हमारे ब्लॉग www.sanatan-sankalp.in पर अवश्य लॉगिन करें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास किसी विशेष स्थान या पौराणिक कथाओं से जुड़े कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें या हमें ईमेल करें sanatan-sankalp@gmail.com पर। भगवान आपका कल्याण करे। जय श्री राम।